सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस बार नीट 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो पे है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो पे है, तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी बातें आज करने वाला हूँ जो कि तुम्हारा नीट 2026 के प्रिपरेशन के लिए चाहिए होगा। मैं हर एक पॉइंट आज डिस्कशन करने वाला हूँ जो कि अभी से लेके 6-7 मंथ तक तुम फॉलो करोगे। देखो, इस वीडियो को मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट समय है। अगर अभी 2 मंथ होता, 3 मंथ होता नीट 2026 के लिए, तो मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा होता। लेकिन अभी हमारे पास टोटल 7 मंथ है। इस 7 मंथ के सातों दिन को अगर तुम सही से यूज़ करोगे तो भैया तुम्हारा नीट 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले चीज़ जो अपने दिमाग से हटा लो कि तुम्हारा प्रिपरेशन जीरो पे है, ये ना बस एक थिंकिंग है यार। ये तुम कितना भी तैयारी कर लोगे ना, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे पहले ये सोचना बंद करो। देखो यार, तुम कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज पे होगे, या तो क्लास 11th खत्म हो गया होगा या फिर क्लास 12th कर ली होगी। अगर ड्रॉपर हो तो भैया 11th 12th दोनों हो चुका होगा एक बार तुम्हारा। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है कि तुम रिवीजन नहीं करा होगा, तुम्हारा वो चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, कुछ ना कुछ कमी होगा जिसको हमें फुलफिल करना है। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे टेक्निक्स, वो सारा स्ट्रेटजी, एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि अगर तुम अभी जीरो पे हो तो क्या क्या तुम्हें करना चाहिए ताकि तुम्हारा 7 मंथ के अंदर सिलेक्शन हो जाए। अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो, सच में तुम चाहते हो नीट 2026 में सिलेक्शन लेना और मेडिकल कॉलेज में जाना, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनना और अंत तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, ये सोचना बंद कर दो कि तुम जीरो पे हो। अगर जीरो पे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आने वाले इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लो आज के आज। वो चैलेंज हमारा 40 आवर्स स्टडी चैलेंज। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आज से मैं 14 आवर्स स्टडी करने वाला हूँ, लगातार हर रोज पढ़ने वाला हूँ, तभी जाके ये वीडियो तुम्हारे लिए काम आ पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास समय कितना है और टारगेट स्कोर कितना रहेगा। अगर तुम्हें एक जनरल मेडिकल कॉलेज जाना है, एक मेडिकल कॉलेज का सीट सिक्योर करना है, तुम्हें 600 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल 570 580 पे इस बार मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तुम्हें 600 का टारगेट करना पड़ेगा। अब नीट के लेवल के पैटर्न को देखते हुए एक बेस्ट मॉक टेस्ट भी तुम्हें देना पड़ेगा। उसके उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। थोड़ा सा सब्र रखना यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आगे दिखाने वाला हूं। टाइम हमारे पास कितना बचा हुआ है? टाइम हमारे पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अक्टूबर का कुछ दिन जा चुका है और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइम अभी है कि तुम एक्स्ट्रा मेहनत करके बहुत लोग से आगे निकल सकते हो, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये विंटर सीजन है भैया। इसमें बहुत सारे बच्चे लेजीनेस की वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे। और मैं तुमसे बोल रहा हूं, अगर तुम एप्रन बॉय का रियल फॉलोअर हो ना, तुम इस 3 महीने को ऐसा यूज करोगे कि भैया 1 से 2 बार तुम सिलेबस को पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लोगे। एक बार प्रॉमिस करके देखो कि भैया इस 3 मंथ को हम सही से यूज करेंगे। तो हमारे पास टाइम कितना है? 7 मंथ। थोड़ा सा कम है 7 मंथ से, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है। अक्टूबर नवंबर में तुम्हें टारगेट ये लेना है कि हमें क्लास 11th पूरा खत्म करना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में टारगेट लेना है क्लास 12th पूरा खत्म करना है। अब कैसे खत्म करोगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। और मार्च में हमें प्रॉपर रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और अप्रैल में मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना। ध्यान रखना, फुल मॉक टेस्ट अप्रैल में जाके देना है। अब मई में हमारा एग्जाम होगा 3 मई को। कि सबसे पहले ये जो मॉक टेस्ट का बात मैंने करा ना, ये मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बच्चे इस चीज को सीरियस नहीं ले पाते। मॉक टेस्ट तुम ऐसा दो जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, जहां पे क्वेश्चन ऐसे आए जो कि नीट में आने का चांसेस हो, जिसका नीट के पैटर्न का क्वेश्चन हो, असर्शन हो, स्टेटमेंट हो, मैच द कॉलम हो, डायग्राम वाले क्वेश्चन हो, वन वर्ड स्टेटमेंट हो, मल्टीपल स्टेटमेंट हो। ये ऐसे क्वेश्चन जिस मॉक टेस्ट पेपर आपको मिलता है वो मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे। और देखो यार, मॉक टेस्ट सिर्फ देने से ना सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बता रहा हूं मैंने कितना मॉक टेस्ट दिया, मैं जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूं। तुम्हें लगता होगा ना कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तुम्हें आज भी बोल रहा हूं कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन नहीं होगा। ये 7 मंथ में ना इतना मॉक टेस्ट दो कि तुम हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैंने 60 से 70 मॉक टेस्ट दिया था इस 7 मंथ के अंदर। और मॉक टेस्ट एक ऐसा टूल होता है जो तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा स्किल को इंप्रूव करता है। बहुत सारे बच्चे ना बहुत पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन यहां पे आके फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने एक ऐसा मॉक टेस्ट बनाया है, वो भी एक वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर। भैया मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि आपको स्पीड कैसे इंक्रीज करना, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर, एक टाइम बाउंड के अंदर। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको एक्यूरेसी कैसे लाना है, ये सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैंने एक ऐसा मॉक टेस्ट बनाया है ना यार,
ये इसका नाम है दी डॉक्टर सीरीज, दी डॉक्टर सीरीज। और इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 25 पेपर का सेट मिल रहा होगा। अब ये जो 25 पेपर होगा ना, इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करोगे, इसको अभी से आप अटेम्प्ट करना शुरू करोगे। आपको मैं एक प्रॉपर प्लानर देने वाला हूं, आगे वेट करना। इस प्लानर के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूं यार कि अभी हमारे पास जो भी समय है, इस समय के अंदर इस टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर फिजिक्स हो गया तो टेस्ट 1 का जो हमारा सिलेबस होगा ना, उसको हम टारगेट करेंगे पहले। और हमारा यूनिट डायमेंशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, सम बेसिक कंसेप्ट हो गया, तुम्हारा सेल बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन हो गया, फिर जूलॉजी क्वेश्चन हो गया। तुम ना इस टेस्ट को टारगेट मानते हुए रिवीजन करोगे। मान लो 10 दिन में तुमने ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर टेस्ट 1 का, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर तुम टेस्ट 1 दोगे, फिर टेस्ट 2 कब दोगे, फिर ये टेस्ट 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तुम्हारे ऊपर ना एक प्लानर जब आ जाएगा ना, तुम्हारा स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तुम्हें एक लगेगा यार कि भैया मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा टेस्ट आने वाला है। अब टेस्ट पेपर जो होगा ना, वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से टेस्ट पेपर होगा। उसके अंदर भैया क्वेश्चन भी ऐसा चुनिंदा क्वेश्चन ना, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। अब ये पेपर कहाँ मिलेगा भैया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक के थ्रू इस पेपर को तुम अपने घर पे मंगवा सकते हो। ठीक है, ये एक वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर होगा, मतलब कि गूगल मीट पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बैठे होंगे और तुमको इस प्रकार से ओएमआर शीट मिल रहा होगा, इस प्रकार से ओएमआर शीट मिल रहा होगा। और ये ओएमआर शीट को तुमको बबल करना पड़ेगा। अब तुम सारा फोन बंद कर दोगे, सब कुछ बंद कर दोगे और सामने में फोन पे गूगल मीट चला दोगे, जहां पे हमारा मेंटर और मैं खुद भी प्रेजेंट रहूंगा, जो तुम्हें गाइड करते रहूंगा। पहले तो 3 घंटे का प्रॉपर पेपर दोगे, एक टाइम बाउंडेशन। वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट, वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यार, लोग सेंटर पे जा नहीं पाते हैं क्योंकि भैया आपका समय भी इशू है और बहुत सारा पैसा लग जाता है। अगर आप सेंटर पे जाकर टेस्ट देते हो तो यार 25-30 हज़ार का टेस्ट आता है वहाँ पे, ठीक है, और उतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक ऐसा प्लान बनाया ना, वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट, जहाँ पे सेम इन्वायरमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे गूगल मीट पे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, साथ में तुम भी अटेम्प्ट करोगे, और जब तुम्हारा टेस्ट खत्म हो जाएगा फिर ओएमआर मुझे सबमिट करोगे। एक प्रॉपर रैंक मैं तुम्हें बना के दूंगा, जिससे तुम्हें यह भी पता चला कितना बच्चा तुमसे आगे है और कितना तुम पीछे हो। अब टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब ये हमारा प्लानर हो गया, प्लानर के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट होगा। इसके अंदर 11 आपको पार्ट टेस्ट का सिलेबस मिलेगा, क्लास 11 का पार्ट टेस्ट मिलेगा, फिर आपको क्लास 12 का पार्ट टेस्ट मिलेगा। आप देख सकते हो 5 आपको क्लास 12 का पार्ट टेस्ट मिल जाएगा, और आपको फिर मिक्स टेस्ट मिलेगा। क्लास 11 क्लास 12 को मिक्स करके टेस्ट बनाया गया। फिर आपको 10 फुल टेस्ट मिलेगा, जो कि आपको अप्रैल मंथ में देना पड़ेगा। इस एंड तक हम अप्रैल में पहुंच जाएंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इस टेस्ट पेपर को इनरोल कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक से आप इस टेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। अगर आप अभी परचेज करते हो तो ये 3000 का जो हमारा टेस्ट का पूरा सीरीज होने वाला ना, ये आपको हम 2500 में प्रोवाइड करवाएंगे। अभी 2500 में आपको ये पूरा का पूरा सेट मिलने वाला है। देखो यार, आप सब कुछ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बार खुद पे इन्वेस्ट करके देखो। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, और मैं आज लिख के दे रहा हूं कि जो बच्चा सिलेक्शन ले लिया ना और मुझे बताया कि भैया मैंने आपके इस टेस्ट को, एक एक टेस्ट को प्रॉपर अटेम्प्ट करा था और मुझे मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखा, तो मैं उसको सारा पैसा रिफंड कर दूंगा। मैं आज बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, आप ना देखो मैं कितना मॉक टेस्ट देता था, 60 से 70 प्लस मॉक टेस्ट मैंने कोचिंग में दिया है, फिर 20 से 25 मैंने AITS दिया है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट यार, इसको प्लीज लाइटली मत लेना लाइटली, क्योंकि इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इसी से तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम। 1 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपको पता है नीट के अंदर ना 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितना भी याद कर लो, लेकिन अगर एग्जाम के समय तुम रिकॉल नहीं कर पाए विदिन 1 मिनट, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। और ये चीज तुम्हारा मॉक टेस्ट से आएगा भाई, ये मॉक टेस्ट से आएगा, बिना मॉक टेस्ट का नहीं आएगा। और सही मॉक टेस्ट, वर्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट, OMR पे, पेन पेपर पे, विथ एनालिसिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम मॉक टेस्ट को इतना क्यों जोर डाल रहे हैं? क्योंकि भैया मॉक टेस्ट ना हमें रिवीजन करने पे फोर्स करता है। देखो मैंने तुम्हें बोला, मैं तुम्हें एक प्लानर दिया, प्लानर के अकॉर्डिंग तुम रिवीजन करोगे, पढ़ाई करोगे, तुम्हारे पास प्रेशर आ जाएगा। अब मॉक टेस्ट दिए, नंबर कम आया, नंबर ज्यादा है, जो भी यार कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम 600 नंबर मॉक टेस्ट में ले आए ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारा नीट में 200 नंबर आता है, अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट में 200 नंबर आता है, तुम्हें रिग्रेट हो यार कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मेरा खराब चला। तुम पढ़ोगे आफ्टर मॉक टेस्ट, अगर तुमने एनालिसिस नहीं करा तो कोई फायदा नहीं होता मॉक टेस्ट देने का। मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं, वो है मॉक टेस्ट। अब तुम अपना मिस्टेक बुक बनाओगे, इस मॉक टेस्ट को देने के बाद एक मिस्टेक नोटबुक बनाओगे, जिसको तुम बार बार रिवाइज करोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा मॉक टेस्ट का। इनरोल कर लेना तुम्हारे लिए सबसे
सबसे क्रूशियल स्टेप है ये। और तुम अपने आप को बहुत थैंक यू भी बोलोगे, क्योंकि जब इस मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आएगा नीट में और उस समय तुम बना पाओगे, नहीं भी अगर तुम अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि सेम क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ जाए। मॉक टेस्ट इसलिए होता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है, पीवाईक्यूज पीवाईटीज आता है, प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। फिर से समझो, अगर समझदार बच्चा हो तो इस बात को समझ जाओगे तुम। चलो हम सिलेबस कंप्लीशन में बात करते हैं, हम फास्ट और कम समय में सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो यार, अगर तुम डिटेल लेक्चर के पीछे जाते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम जाएगा, लेकिन डिटेल लेक्चर जरूरी है। किसके लिए? किसके लिए? जो चैप्टर तुम्हारा बहुत कमजोर है या फिर पहले कभी नहीं पढ़े हो, उसके लिए डिटेल लेक्चर देखो। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिटेल लेक्चर देखते हो, कंसेप्ट क्लियरिटी आती है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुम बना पाओगे। वन शॉट किसके लिए देखना भैया? तो यार जो चैप्टर तुमने पहले पढ़ रखा है या फिर तुम्हें बहुत अच्छा है, वो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके लिए वन शॉट देखो। वन शॉट देखो, फिर अपना नोट्स रिवाइज करो, एक बार रिवीजन कर लोगे, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, फिर 50-60 क्वेश्चन लगा लोगे ना यार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये काम तुम एक दिन के अंदर कर लोगे। सुबह उठे रिवीजन किए, रिवीजन करें, शाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सिंपल। अपने आप को पुश तो करो एक बार। क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रीडिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा, एनसीईआरटी रीडिंग अभी करना शुरू कर दो। तुम हर रोज का टारगेट लो, 10 पेज का टारगेट लो हर रोज का। मुझे एनसीईआरटी रीड करना है, 10 पेज बायोलॉजी का, 10 पेज केमिस्ट्री का। बहुत ईजी है, 2 घंटा के अंदर तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लोगे। फिर अपना नोट्स रिवाइज करो। 2 रिसोर्सेस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। एक तो हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी और दूसरा तुम्हारा क्लास नोट्स। 3 रिसोर्सेस हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक तुम्हारा मॉक टेस्ट, दूसरा तुम्हारा पीवाईक्यूज का बुक, और तीसरा तुम्हारा जो भी तुम सॉल्व करते हो अपना क्वेश्चन बैंक वगैरह, उससे कर सकते हो। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तुम्हें अंदाजा मिलता है कैसा क्वेश्चन आता है, क्या टॉपिक को वो लोग टच करते हैं। ठीक है, वो मैंने टच कर रखा है, इतना आपको सोचना नहीं है। बस आप एक बार आ जाओ, देख लो, इतना मजा आएगा ना यार, तुम्हें फील आएगा यार कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ एक लेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, फील आएगा। वो लेवल टच करना बहुत जरूरी है। देखो यार, मैंने खुद ही बता रहा हूँ, मैं मार्केट में ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखा हूँ जिसका लेवल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तुम उसको सॉल्व करोगे ना, 600 नंबर 650 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, और तुम्हें फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा यार कि हाँ मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा चल। नहीं यार, लेवल टच करो पहले नीट का। नीट का लेवल पहले जैसा अब नहीं रहा। 2025 के बाद नीट का लेवल पहले जैसा नहीं है, इसको तो समझो। इजी क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और वो लेवल बढ़ा के मैंने इसमें दे रखा। अभी के अभी इनरोल कर लो, अभी के अभी। अगर वो स्टॉक खत्म हो गया फिर मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलो अब ये जो पेज होगा ना, इस पेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पेज यही है। हर रोज तुम्हें 8 घंटे की स्टडी करनी है। अब स्टडी में तुम लेक्चर भी देख सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, अपना नोट्स। 2 घंटे की रिवीजन करनी है। अब इस रिवीजन में तुम अपना ओल्ड कोई चैप्टर भी देख सकते हो या फिर कोई रीसेंट का चैप्टर भी देख सकते हो। 1 घंटे का रिकॉल करना है। अब ये पार्ट तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई भी आ जाए तुम्हें ये पार्ट पे फोकस नहीं करवाएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम भी नहीं फॉलो कर पाओगे अगर तुम एक सीरियस बच्चा नहीं हो। रिकॉल करना ना बहुत टफ काम होता है किसी भी चीज को। तुम देखो ना, मैं तुम्हें अगर बोल दूं कि एक बार तुम ये रिकॉल करो, कल तुमने क्या पढ़ा था, कल तुमने फिजिक्स के चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला देखा था, कल तुमने बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ा था, उसको रिकॉल करो, थोड़ा सा इमेज बनाओ, तो सबसे डिफिकल्ट तुम्हें लगेगा यार कि छोड़ो, कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। ये नया का क्रेज तो होता है यार, लेकिन ये पुराना को रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है, और यही चीज तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। देखो मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 7 मंथ में तुम कर सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। पढ़ना सब कुछ है, बायोलॉजी में, फिजिक्स में पढ़ना सब कुछ है यार, कैसे छोड़ दोगे? लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। रिकॉल करना बहुत जरूरी है। रिकॉल करो अपने टॉपिक को, रिकॉल करो उस पॉइंट को जो तुमने पढ़ा है। 2 घंटा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाओ। 250 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन तुम हर रोज सॉल्व करोगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करो यार। क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद स्टडी सेशन जब भी लगाते हो ना, उसको छोटा रखो, शॉर्ट स्टडी सेशन रखो, शॉर्ट टारगेट लो। हर रोज सुबह उठते हो तो गोल डिसाइड करो कि आज मुझे क्या पढ़ना है। जब शॉर्ट स्टडी सेशन रहेगा ना, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। फास्ट स्टडी करो, टाइम बाउंड लगाओ। टाइम बाउंड करोगे ना, तुम्हारे अंदर एक अलग पोटेंशियल जगेगी। तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा तब काम करता है जब तुम फास्टली पढ़ते हो। तो इसलिए फास्ट स्टडी करो, टाइम ब्लॉकिंग करो। इफेक्टिव स्टडी कैसे होगा? देखो हमारे एक मास्टर हैं जो कि हमें बताएं कि इफेक्टिव स्टडी तुम तभी कर पाओगे जब तुम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, पूरा इफर्ट अपना लगा रहे हो और कुछ रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ये 4 ट्रिक को तुम फॉलो कर लेना अपने पढ़ाई में, तुम्हारा इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और यार अपने नॉलेज के लिए हमेशा हंगरी रहना। ये 7 मंथ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हंगरी, भूखा हो जाओ कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आगे आने वाले वीडियोस में तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन भी मैं करने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 शॉर्ट सोल्यूशन होने वाला है तुम्हारे लिए। टेलीग्राम हमारा दी एप्रन बॉय, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट
शॉर्ट ट्रिक्स, क्वेश्चन बैंक, फॉर्मूला सीट मैं दिखाया नहीं यार, मैं दिखाने वाला हूँ। फॉर्मूला सीट मैं भूल ही गया दिखाने के लिए, 1 मिनट। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया मुझे फॉर्मूला सीट दे दो, तो ये हमारा फॉर्मूला सीट है फिजिक्स का। ये हमारा फिजिक्स का फॉर्मूला सीट है, जिसमें तुम्हें क्लास 11 क्लास 12 का एक एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को तुम हर एक टेस्ट, जो ये वाला टेस्ट सीरीज को तुम देने वाले हो ना भाई, ये टेस्ट सीरीज को देने वाले हो ना, इससे पहले तुम हर एक फॉर्मूला को रिवाइज करोगे, हर एक फॉर्मूला को यहाँ से देखो। मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ भाई। मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि अगर तुम पढ़ना शुरू कर दिए और मुझे फॉलो करना शुरू कर दिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा दी एप्रन बॉय, भैया रियल वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक वाले भी हैं, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन मत करना। ये हमारा रियल टेलीग्राम चैनल है। ये फॉर्मूला सीट आप वहाँ से डाउनलोड करना, क्लास 11 क्लास 12 का, फिर इसका जीरोक्स निकलवा लेना। और साथ ही में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी माइंड मैप्स वगैरह बना रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये हमारा माइंड मैप है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड करो और यूज करना शुरू करो। ये माइंड मैप में तुम्हारे पास हर एक टाइप का रिएक्शन मिलेगा, हर एक टाइप का रिएक्शन मिलेगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, अल्डोल कंडक्शन, सारा रिएक्शन तुमको इसमें मिल जाएगा। इसको अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट मैं बोलूंगा, उसके बाद चले जाना। पॉइंट ये है कि अभी से लेके लास्ट तक तुम जो भी पढ़ोगे उसको इस हिसाब से पढ़ो कि लास्ट के 10 डेज में मुझे रिवीजन भी करना पड़ेगा और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अपने रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करते जाना। अभी से डिक्रीज करोगे तो लास्ट के समय में बहुत हेल्प हो जाएगा उससे। अब कैसे करोगे ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी फिर पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये हमने रोड मैप जो प्रॉपर बनाया है, ये मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ये टेस्ट सीरीज आज के आज ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी कर लोगे तुम्हें मिल जाएगा, और स्टार्ट कर दो अपना तैयारी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।